चलिए ठीक है, आज प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था, ज़्यादा टफ मैंने लिया नहीं है। काम आपका, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, पहले इनके इसको जीआई को बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सीआई मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आईआई मतलब आयनाइजेशन आइसोमर, एलआई मतलब लिगेंड आइसोमर। स्टार्ट करो सॉल्व करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें और सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि मैं और भी क्वेश्चंस अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, हो गया 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8। ठीक है, चलो स्टार्ट करो बनाना। चलिए, अब जिसने जितना किया उतना सही है। अब देखो क्या होता है, समझ के और आंसर करना है। ठीक है, और आपने जो आंसर किया उसको समझो थोड़ा हाँ ठीक है। नाउ अब थोड़ा स्टॉप कर जाओ मैसेजिंग। अब ध्यान दो, द नम टाइप ऑफ आइसोमेरीज। अच्छा, ये किस फॉर्म में है पहले तो बताओ। मेरा मेरा लेक्चर आप लोग देख ही चुके हो, ये किस फॉर्म में है? अच्छा हो गया, अब मैसेज रुक जाओ, अब मैसेज रुक जाओ। ठीक है, दिस इज एम, ये आपका क्या मोनोडेंटेड ए टू और ए टू। ए मतलब क्या? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अगर मैं लिखूं ए बी तो समझ जाना अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या है बच्चों? 6 है, यानी ये ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब आपको पता है जब M A2 AA2 है तो इसके पास अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिखे तो ये जीआई शो कर सकता है। कैसे जीआई शो कर सकता है? मैंने बताया था, पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखो। तो जब ये वाला कंपाउंड इस फॉर्मेट में है तो इट विल शो जीआई। अब थोड़ा ध्यान रखना, बात यहां खत्म नहीं हुई है। अब अगर आपको जीआई बनाने बोल जाए तो आपको पता है सिस और ट्रांस होते हैं, आप आराम से बना के आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यहाँ पे सीएल, इस जगह पे सीएल और ये ईएन और आपका ये ईएन। ठीक है, ये आपका कौन सा फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म है, ये आप लोग जानते हो, ये देख ही चुके हो वीडियो, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सीओ यहाँ पे, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ सीएल लगा दिया और एक सीएल यहां लगा दिया और इस जगह पे एक ईएन लगा दिया और इस जगह पे आपने एक और ईएन लगा दिया। ये कौन सा फॉर्म हो गया? सिस फॉर्म है। अब इस सिस और ट्रांस में जब आप देखोगे तो आप देखते हो सिमेट्री किसमें है? ट्रांसफॉर्म में है। यानी ये जो ट्रांसफॉर्म है बच्चों, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन ये जो सिस वाला फॉर्म है ये क्या है बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। ये भी मैंने आपको समझाया था, जनरली सिस वाले होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। यानी जब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है तो यानी ये इनैंशियोमर देगा, यानी डीएनएल फॉर्म देंगे। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ टोटल कितने आइसोमर ये शो कर सकते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? सर ये जीआई भी देगा और ऑप्टिकल आइसोमर देगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर सर दो नहीं, डीएनएल दो यहां और एक यहां, टोटल कितने हो जाएंगे? 3 पॉसिबल आइसोमर देंगे। इस चीज को याद रखना। अगर कहीं भी सिमेट्री है, पीओसी है, ठीक है, तो उस जगह पे कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। क्या माइंड में सबका सेट? बिल्कुल सबके सेट हो गया होगा, आई होप सो। चलिए अब बी ऑप्शन में आ जाइए, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? NiCO4 है। ठीक है, अब आपको पता है निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? इस जगह पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, क्योंकि ये सीओ जो कार्बोनाइल है वो क्या है बच्चों? न्यूट्रल लिगेंड है। तो अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या? 3D8 4s2। हाँ सर, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिखो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 3D8 और 4s2 को मैं लिखना चाहता हूं तो मैं उसको कुछ ऐसे भरूंगा, 1 2 3 1 2 3 4 5, देन 4s, देन इस जगह पे आपका क्या है? 4p और इस जगह पे आपका क्या हो जाएगा? 4d। ठीक है, मैंने भरना स्टार्ट किया। अब आपको जो फिलिंग करने आपने स्टार्ट किए तो आपने ऐसे स्टार्ट किया, सर 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 और ये आपका 8। लेकिन आपको और यहाँ पे s पे 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही तो होगा 3D8 4s2। लेकिन अब आपको पता है कि सीओ जो है वो क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो अनपेयर्ड को पेयर्ड करेगा और इनर वाले जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन है वो इनर साइड जाना चाहेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी उठ के यहां आ जाएगा। तो ये पहले, सबसे पहले आपका कौन फिल हो जाएगा? पूरा का पूरा डी फिल हो गया। तो जब पूरा का पूरा डी फिल हो गया तो अब सीएन से मिलने वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहां से फिल होना स्टार्ट होंगे? एस पे और 2
3 और एक 4। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो क्या हो गया बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो ये हो जाएंगे टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। क्या किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। आई होप सो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन जब मैं आपको क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तब भी ये क्वेश्चन आपके आए थे। तो अब तुम मुझे खुद बता दो, Al3L3 को एसिडिफाइड जब एक्वा सॉल्यूशन में करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स क्या बनता है? आपको पता है एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन है तो ये किस फॉर्मेट में रहता है? AlH2O होल 6 3+ के फॉर्मेट में रहता है क्या? बिल्कुल। एल्युमिनियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? +3। H2O क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको पता है जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होने वाला है? sp3d2। क्या सबने ऐसा ही किया है क्या? अगर आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल सही हो, और अगर ऐसा नहीं किया है तो भाई आप गलत हो गए। अब बाकी आपकी इच्छा है। अब आप मुझे बताओ, क्या इसका आंसर सबने यही किया है? इसका आंसर मोस्ट ऑफ ने यही किया है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो बच्चा प्रॉब्लम है। और ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए अब आप एक चीज और समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4, FeCO हॉल 5 ये क्या है? आपको पता है एक ही Fe है। अगर मैं लिखूं CO2 एंड CO8, अब आपको पता है यहाँ पे कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनाइल है। यहाँ कोबाल्ट कितने बार है? 2 बार है। तो ये क्या होगा? डाई न्यूक्लियर। 3 होता तो ट्राई न्यूक्लियर, लेकिन यहाँ पे Fe एक ही बार है तो ये कौन सा न्यूक्लियर है बच्चों? मोनो न्यूक्लियर है। सबके सेट? बिल्कुल। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा आसान है। इसमें निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2। तो इसको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या है बच्चों? 4 है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होने वाला है। अभी तुरंत बताया इसके पॉसिबल आइसोमर क्या होंगे भैया? ये क्या फॉर्मेट है? पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 1 यही तो है। बिल्कुल। तो आप तुरंत इसका लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर क्या होंगे? 3। यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव है इसका सिस फॉर्म, और ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि उसमें POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप आराम से देखना। ये EN क्या? बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है। तो यानी इसका जो टोटल होगा वो 4, और ये C2O4 फिर से बाइडेंटेड लिगेंड है, एक बार है, यानी 4 + 2 6। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और M पे चार्ज कितना है आपको पता है? ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, 0। लेकिन इस पे चार्ज होता है -2 और इस पे चार्ज होता है -1। यानी M पे जो चार्ज हो गया यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। 6 + 3 कितना हो गया बच्चों? 9। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, कोबाल्ट 3 क्लोराइड इस फॉर्म में रहता है तो बोलता है कौन जो है क्लोराइड का टेस्ट नहीं देगा? आपको पता है जिसमें क्लोरीन बाहर नहीं हो, तो किसमें क्लोरीन बाहर नहीं है? आपको पता है ये थर्ड ऑप्शन देखो, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। क्या हो गया? हाँ, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो याद रखना इसको कैसे लिखेंगे? COCl3 और NH3 होल थ्राइस। अब आपको पता है इसका पूरा का पूरा सब कुछ सेटिस्फाइड है, PV और SB यानी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, लेकिन आउटसाइड द ब्रैकेट कोई भी क्लोरीन नहीं है तो ये वाला कंपाउंड आपका नहीं देगा। बेसिक चीज समझ में आ रही है? क्वेश्चन किसी को टफ लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आपका लोड बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन ही आएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस में कभी कुछ भी आ सकता है, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो चलो रेडी हो जाओ फिर से। और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5। यस, इस क्वेश्चन में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो 5 होंगे। यानी इसमें Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s0। अब आपको पता है Cl 4 फिल होने हैं तो 3d5 है। तो इस तरीके से फिलिंग 1 2 3, ध्यान से समझना। जब मैं इसको फिलिंग करना स्टार्ट करता हूं तो आप इसको कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। और आपको पता है Cl कभी भी वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड कभी भी अनपेयर्ड को पेयर नहीं कर सकते, यानी इनर ऑर्बिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं करेंगे। तो इस जगह पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं sp3। चलिए झलक, माइक ऑन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा इसका आंसर? सर सी होगा। देखो आपको पता है कितने Cl आउटसाइड द ब्रैकेट हैं? एक ही Cl है, यानी
अगर इसका मैं 1 मोल लूं तो AgCl भी 1 मोल बनेंगे, लेकिन आपको पता है ये कितने दिए हुए हैं, 100 ml ऑफ 0.024 मोलर। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, और अगर इसको पूरा चेंज करोगे तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, क्योंकि ml में है ना। क्योंकि आपको क्या फॉर्मूला पता है, मोलारिटी इज इक्वल टू n बाय v मल्टीप्लाई बाय 1000। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू वी बाय 1000 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 0.0024। पुट करके देखो, आई होप सो आपको आंसर मिल चुका होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछे द नंबर ऑफ GI ऑफ CONS3NO2 होल थ्राइस। फ्रेया आवाज आ रही है आपको? यस सर। चलिए ये आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन करना सर है, आंसर नहीं चाहिए मुझे। हाँ सर इसमें Ma3B3 होगा तो बिल्कुल। 2 GI होंगे। हाँ क्या नाम होगा GI का, सिस एंड ट्रांस, है ना। नहीं, तो फैक एंड मर। यस, याद रखना ये जो आपका अगर Ma3B3 है तो इस जगह पे GI में सिस और ट्रांस नहीं, इसको बोलते हैं फेस एंड मर, फेसियल एंड मिरिडोनल। याद रखना इस चीज को, समझ में आया। अगर इसका स्ट्रक्चर आपको कोई लिखने बोले तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे लिखोगे, याद होगा सबको, ध्यान देना, मैं फिर भी आपके लिए बना देता हूं। इस जगह पे मैंने CO लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इस जगह पे आपका आ जाएगा एक NH3, फिर एक NH3, उसके बाद यहाँ NH3, उसके बाद इस जगह पे क्या आ जाएगा, NO2, NO2 और NO2, ठीक है। ये एक पार्ट। उसके बाद दूसरा पार्ट में क्या करोगे, इसका अरेंजमेंट भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, अगर अच्छे से आपने मेरे वीडियोस को देखे हैं, लेक्चर को सुना होगा, तो फिर आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। NO2 इस जगह पे, और इस जगह पे हमने लगा दिया NH3, और इस जगह पे हमने लगा दिया NH3। ये कौन सा है, फेस, और ये कौन सा है बच्चों, मर, मिनी डोनल। इसको अगर मैं थोड़ा कलर कर दूं तो क्या कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, इस तरीके से। ये सारे लिगेंड एक तरफ, सेम लिगेंड इस एक तरफ हो जाएंगे, ये फेसियल पोजीशन है, ये देखो। इस तरीके से मैं इसको अगर अच्छे तरीके से जोड़ दूं, ये वाला इस तरीके से ये जुड़ता हुआ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से ये वाला भी इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ये फेसियल पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, मेरिडोनल। तो कभी भी Ma3B3 का अगर कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन, स्वाति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलो स्वाति, माइक ऑन कर सकती हो? स्वाति है कि नहीं? नुपुर, नुपुर, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होने वाला है? तुम्हारी भी आवाज नहीं आ रही है। चलिए डिम्पल, आवाज आ रही है? हाँ बोलो, कैसे ढूंढेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको पता है इन दोनों में तो सिमेट्री है, तो ये तो देंगे नहीं। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, Ma2B4। Ma2B4 ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, बचा कौन, ये बी वाला। इस जगह पे ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है Ma2BAA, याद करो मैंने जब लेक्चर लिया था वो बताया था। तो अगर इस तरह का भी कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन। ध्यान रखना, ये दोनों पे कभी मत करके आ जाना, यहाँ सिमेट्री है, देख लो, देखने से ही पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ K2PdCl2, इसको कौन बताएगा? इसको तुम लोग, चलो आवाज नहीं आ रही होगी, तुम लोग माइक ऑन नहीं कर सकते तो मैं बता देता हूँ। याद रखना, पहले तो ये समझ लो ये किस फॉर्मेट में है, K2PdCl4। चलो नहीं, गलत है। पहले तो देखो ये SCN है, यानी ये क्या है बच्चों, एम्बी डेंटेड लिगेंड है। जब एम्बी डेंटेड लिगेंड होंगे तो ये कौन सा आइसोमर देगा, लिंकेज आइसोमर देंगे। तो यानी दो, यानी एक बार SCN और NSC, दो हो गया।
उसके बाद आपको पता है ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ये फॉर्मेट कैसा है जल्दी बता दो, MAB2C। जब इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने जाओगे तो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आते हैं, क्या, AB BC। उसके बाद तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो AC AB। जब दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है तो आपको पता है GI भी देगा, यानी सिस और ट्रांस भी देंगे, और आपके लिंकेज आइसोमर भी देंगे। तो टोटल कितने होंगे बच्चों, 4। ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीजें मिस्टेक मत करके आ जाना, अगर मिस्टेक किए तो फिर तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इन दिस केस दैट इज इक्वल टू 4। लिंकेज भी लिखो, फिर उसके बाद यानी ये स्ट्रक्चरल आइसोमर भी देगा और स्टीरियो आइसोमर्स भी देंगे। क्लियर। अब द पेयर विच आर बोथ स्पीसीज सेम मैग्नेटिक मोमेंट, आपको पता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो जो होंगे आपके क्या होंगे, उसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। सबका चेक करो, कॉपर सॉरी क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d5 4s1 होता है, यानी एक यहाँ से निकल गए और एक यहाँ से निकल गए। तो यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइनली जो बचता है Cr2+ में, वो कहीं ना कहीं 3d4 बचता है क्या, बिल्कुल। तो आपने लिख दिया यहाँ पे 3d4। अब इस जगह पे आप जा, कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +2, कोबाल्ट कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 27 में से 2 चले गए यानी बच गया 25, यानी उसके जगह पे क्या लिखोगे, 3d7 4s2 होता है ना, 3d7 4s2, तो 3d7 बचा है ना, उसके ये 3d4 है याद रखना। फिर से यहाँ पे क्रोमियम 3d4 है, अगर Fe बोलूं तो Fe3+ होता है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d6 4s2, यही तो होता है 3d6 4s2। तो अगर मैं इस जगह पे लिख दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 3d6 4s2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3d5, है ना, 2 चले गए 3 चले गए ना, Fe3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अगर यहाँ पे Mn की बात करूं तो यहाँ पे Mn2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैंने बचा क्या, 3d5। यहाँ क्रोमियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +2 यानी 3d4। यहाँ पे कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, मतलब 3d7। यहाँ ये 6 ऑक्सीजन यानी 3d6। कहीं कोई भी सही नहीं है ना, इसमें कहीं सबके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग है क्या, चेक करके देखो तो एक बार। यहाँ पे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तो देखो अगर मैं 3d7 को लिखने जाऊं तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कोबाल्ट को तो 3d7 4s2 ही तो लिखते हैं, और अब Fe में यहाँ पर 6 नहीं होंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको ये वाला मैं सही कर देता हूँ, ठीक है, अब बी पे टिक कर लो। यानी यहाँ पे क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, नहीं 3+ में भी तो नहीं होगा, सॉरी इसका तो तुम आंसर लिखो नन ऑफ दिस। किसी का मुझे लगता नहीं है सही आ रहा है क्या, किसी का आया क्या, किसी का सही आया क्या, देखो तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी के सही आ रहे हैं क्या। 14 का सी किसने लिखा था, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, क्रोमियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 3d5 4s1, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो 3d4 होंगे ना बच्चों। ये कहाँ से हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे कहीं आंसर नहीं दिख रहा है, एक बार आप भी चेक कर लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहीं मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये क्वेश्चन में कहीं पर भी सही नहीं है, फिर भी एक बार चेक करो किसी का है क्या ऐसा। अब थोड़ा ध्यान दो, विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट याद रखना पड़ेगा, ये आपका क्या होता है TiCl4Al C2H5 हॉल्थराइड। तो अगर कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दे तो आप प्रैक्टिस करते जाओ, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको असाइनमेंट भी भेजूंगा, ठीक है। अब असाइनमेंट भेजने के बाद जो होगा आप उस असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी करोगे, ठीक है। क्लियर, सबके दिमाग में सेट हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो उस असाइनमेंट को आप करना है, ठीक है।